हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, यानी कि हम देख रहे हैं विद्युत विभव के बारे में। तो यदि इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई आवेशित चालक गोला है या फिर कोई आवेशित चालक गोलीय कोश है तो उसके कारण विद्युत विभव की गणना करनी है। दोस्तों सेम पैटर्न रहेगा जैसे हम किसी आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करते थे, उसमें हम एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करते थे। तो उसी तरह से मैं इसमें भी गाउसीय पृष्ठ की रचना करूंगा। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि कैपिटल आर त्रिज्या का मेरे पास एक आवेशित गोला है। ये दोस्तों कैपिटल आर त्रिज्या का कोई आवेशित गोला है। और दोस्तों ये क्या है, एक चालक गोला है। तो हम जानते हैं जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, यानी कि इस पे आवेश का वितरण क्या है, एक समान है। तो दोस्तों मेरे को इसके बिंदु O से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु लूंगा P, उस पर मेरे को विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये बिंदु P इस गोले को इसके बाहर हो सकता है, इसके पृष्ठ पर हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है। तो दोस्तों तीनों केस देखेंगे और तीनों केस में हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो दोस्तों मैं फर्स्ट केस मान लेता हूं। सबसे पहले मैं एक गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूं, कैपिटल आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूं जिस पर Q आवेश एक समान रूप से परिबद्ध है। तो दोस्तों मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं, जब बिंदु P, दोस्तों मैं गोलीय कोश बोलूं या चालक गोला बोलूं, दोनों के लिए जो विद्युत विभव की गणना होती है सेम होती है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में चालक गोला पूछा जाता है कि समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव या फिर समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, तो दोनों का सेम तरीका है। तो दोस्तों जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो इस कंडीशन में विद्युत विभव क्या होगा। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि R दूरी पर मेरा बिंदु P स्थित है और इस पर मेरे को विद्युत विभव की गणना करनी है। दोस्तों इस दूरी पर जो मेरा विद्युत क्षेत्र सदिश है E वेक्टर और DR वेक्टर दोनों क्या होते हैं, एक दिशा में ही होते हैं। तो दोस्तों मैं स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूं। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान या फिर मैं बोलूं विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो दोस्तों ये मेरा बिंदु है P, इस पर E वेक्टर या DR वेक्टर दोनों एक डायरेक्शन में हम दिखा देते हैं कि यहाँ कोई अल्पांश है बिंदु P। तो दोस्तों हम जानते हैं किसी बिंदु पर विभव वो क्या होता है, दोस्तों वो होता है विभव, ये होता है। इससे पहले दोस्तों मैं ले लेता हूँ कि किसी जो चालक गोला है उसके बाहर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों ये क्या होता है, E बराबर होता है KQ अपॉन में R स्क्वायर और R कैप इसका एकांक सदिश। तो दोस्तों इसको मैं काम में लूंगा इस फॉर्मूले को, क्योंकि मैं चालक गोले के बाहर विभव की गणना कर रहा हूं। तो दोस्तों विभव क्या होता है, जो विभव होता है वो होता है V इक्वल टू माइनस अनंत से लेके R तक E वेक्टर इंटू DR वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों मैं चालक गोले के बाहर विभव की गणना कर रहा हूं
तो मैं इसको वी आउट लिख लेता हूँ। अब दोस्तों ई वेक्टर का मान यानी जो बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ माइनस अनंत से लेके आर तक ये हो जाता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डी आर वेक्टर। तो दोस्तों जो आर कैप और डी आर वेक्टर हैं दोनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं, यानी कि इनका हम डॉट प्रोडक्ट करें, डॉट प्रोडक्ट यानी कोस थीटा, तो इसका मान क्या आ जाता है कोस 0 का मान 1, तो यहाँ से आ जाता है मेरे पास ये डी आर यानी वी आउट इक्वल टू के क्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि दोनों नियत हैं, और 1 अपॉन आर स्क्वायर का मैं क्या कर लेता हूँ समाकलन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये क्या आ जाता है मेरे पास, दोस्तों ये आर स्क्वायर माइनस 2 ऊपर बन के ऊपर जाएगा, -2 का जब मैं समाकलन लूँगा तो ये आएगा -2 + 1 यानी कि r - 1 और ये माइनस का 1, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -r इन्वर्स या फिर -1 अपॉन में r। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको v आउट इक्वल टू के क्यू -1 अपॉन में r और सम लिमिट इसकी अनंत से लेके r तक। और दोस्तों ये माइनस मेरे पास पहले से ही चल रहा है, चाहूँ तो मैं इस माइनस को यहाँ गुणा करके इस माइनस को ख़त्म कर देता हूँ, यानी v आउट इक्वल टू हो जाता है मेरे पास के क्यू 1 अपॉन में r और इसकी लिमिट अनंत से लेके r तक। अब दोस्तों यहाँ मैं आगे लिख सकता हूँ, लिमिट लगा देता हूँ के क्यू, ये लिमिट लगा देता हूँ r, तो 1 अपॉन r और ये इन्फिनेटिव यानी -1 अपॉन इन्फिनेटिव। तो दोस्तों 1 अपॉन इन्फिनेटिव का मान होता है 0, यानी कि विद्युत विभव का मान जो अनंत पे क्या होता है 0 होता है। तो v बराबर आ जाता है v आउट बराबर क्या आया मेरे पास के क्यू अपॉन में r, यानी कि जो चालक गोला है उसके बाहर स्थित बिंदु P के लिए विभव का मान क्या आता है के क्यू अपॉन में r। यहाँ से मेरे पास v आउट क्या आ रहा है 1 अपॉन r, यानी दूरी के साथ ये क्या होता है घटता जाता है, केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है ये घटता जाता है। अब दोस्तों मैं इसमें दूसरा केस ले लेता हूँ कि जब मेरा बिंदु P गोले की सतह पर हो। अब दोस्तों ये मेरा बिंदु कहाँ होगा, ये जो गोला है इसी पे होगा, यहाँ कहीं होगा इस सतह पे, यानी कि r इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों r, ये मेरा बिंदु है P। तो इसी पे मैंने एक गाउसी पृष्ठ की रचना कर दी। अब दोस्तों इसमें मेरे को इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि r इक्वल टू क्या है r। तो जो मेरा दूसरा केस है जो B है, जब बिंदु P गोलीय कोश या गोले के पृष्ठ पर हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, तो दोस्तों क्या होगा r इक्वल टू r। दोस्तों मैंने पहले बता दिया चालक गोला हो या गोलीय कोश बोलो दोनों के लिए सेम बात है, सेम तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो V सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, r इक्वल टू r करना है, यानी V आउट आ रहा है के क्यू अपॉन में r, तो r इक्वल टू r कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन में r। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि V आउट और V सरफेस का मान क्या आ रहा है बराबर, यानी कि केंद्र से पृष्ठ तक जो विभव का मान है वो क्या रहता है नियत रहता है। ये ध्यान रख सकते हैं आप कि केंद्र से लेके पृष्ठ तक विभव का मान क्या रहता है नियत रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों कि जब बिंदु P है वो गोलीय कोश के अंदर हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा। इन केसेस को दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लास्ट में मैं इनसे ग्राफ खींचूंगा कि V आउट आया है मेरा के क्यू अपॉन में R और V सरफेस आया है मेरा के क्यू अपॉन में R। अब दोस्तों हम गणना करते हैं जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर हो,
यानी कि गोलीय कोश के अंदर हो। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, यानी कि जो मेरा बिंदु R है वो कहाँ होगा, मेरा बिंदु R इस गोलीय कोश के अंदर होगा। तो मान लेता हूँ यहाँ है, तो ये स्मॉल r त्रिज्या के मैं एक गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेता हूँ और इसको मैं P बिंदु बोल देता हूँ। इस पर मेरे को विभव का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों अब तक तो हमने निकाला कि जो विद्युत विभव है अनंत से लेके R तक हम ज्ञात कर रहे थे, उसका मान सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ जो विद्युत विभव का मान है पहले मैं ज्ञात करूँगा अनंत से लेके इस R तक और फिर R से लेके इस स्मॉल r तक। यानी कि गोले को उसके अंदर जब बिंदु P अंदर होगा तो जो विद्युत विभव की निर्भरता होती है अनंत से लेके R तक वो एक जैसी नहीं रहती है। यानी कि विद्युत विभव है उसकी मैं गणना दो तरीके से करूँगा कि दो जो विभव V इनके लिए क्या हो जाएगा मेरा, एक तो अनंत से लेके कैपिटल R तक प्लस R से लेके R तक, इन दोनों को जोड़ के फिर मैं V इन की गणना करूँगा। तो V इन क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्युत विभव क्या आता है माइनस अनंत से लेके R तक E वेक्टर इंटू dr वेक्टर प्लस माइनस E वेक्टर समाकलन R से लेके R तक E वेक्टर इंटू dr वेक्टर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो R से लेके R तक विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था दोस्तों, R से लेके R तक विद्युत क्षेत्र का मान क्या आया था, ये आया था KQ/R स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ रख लूँगा। यानी V n इक्वल टू जो R से लेके R तक, यानी कि सतह पर जो इसका मान क्या आया था KQ/R। तो ये KQ/R और माइनस R से लेके R, यानी यहाँ से यहाँ तक। यानी कि जो चालक गोला होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है 0 इंटू dr। तो दोस्तों ये क्या हो जाता है 0। तो V इन आ जाता है मेरे पास KQ/R। तो दोस्तों मैं इनके लिए ग्राफ खींच सकता हूँ विद्युत विभव का V इन V आउट और V सरफेस के लिए। तो मैं ग्राफ खींच लेता हूँ। कि जो विद्युत विभव है केंद्र से दूरी R के साथ कैसे निर्भर करता है तो वो हम देख लेते हैं। कि दोस्तों ये विद्युत विभव है मेरा V और ये केंद्र से दूरी है R। तो दोस्तों V इन से लेके V इन में क्या आया ये KQ/R और V सरफेस पे क्या आया KQ/R। यानी कि जो इसकी सरफेस है उस तक विभव के मान में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ मैं मान लूँ R इक्वल टू R। तो जो केंद्र से R इक्वल टू R तक यानी सतह तक इसका मान क्या रहता है V नियत रहता है। और सतह पे कितना आता है पृष्ठ पे V सरफेस आया दोस्तों मेरा KQ/R। और इसके बाद V आउट क्या आता है दोस्तों मेरा KQ/R। यानी कि इसके बाद ये व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ आता है, V आउट होता है समानुपाती 1/R के। तो दोस्तों ये है केंद्र से दूरी
आर पर विद्युत विभव की निर्भरता, यानी कि वी इन के क्यू अपन में आर और वी सब सरफेस क्या है के क्यू अपन में आर, यानी कि केंद्र बिंदु से और इसकी पृष्ठ तक क्या रहता है विभव का मान नियत। इसके बाद ये क्या होता है घटना स्टार्ट होता है 1/r। तो दोस्तों ये था। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना। तो दोस्तों हम जानते हैं जब किसी अचालक को आवेश दिया जाता है तो वो एक ही स्थान पर सीमित हो जाता है। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो दोस्तों सेम प्रोसीजर फॉलो करूंगा मैं कि कोई कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला लूंगा और उसकी त्रिज्या है दोस्तों आर। चूँकि अचालक गोला है तो ये आवेश इसके अंदर ऐसे वितरित होगा। अब इसके कारण मेरे को विद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसके कारण किसी दूरी स्मॉल आर पर मैं विद्युत विभव की गणना करूंगा। तो ये बिंदु P गोले के बाहर हो सकता है, इसके पृष्ठ पर हो सकता है और इसके अंदर हो सकता है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूं कि कोई कैपिटल आर त्रिज्या का आवेशित गोला है, इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसके अंदर हमको 3 कंडीशन में विद्युत विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहली कंडीशन लेते हैं हम ए, जब बिंदु P गोले के बाहर हो। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैं इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु ले लेता हूँ P और इस पर मेरे को विद्युत विभव की गणना करनी है। तो मैं ये एक गाउसी पृष्ठ की रचना कर लेता हूँ। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो कोई अचालक गोला होता है उसके कारण जो विद्युत विभव का मान क्या होता है, क्योंकि विद्युत विभव क्या होता है अनंत से लेके r तक E वेक्टर इंटू dr वेक्टर। यानी कि दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक गोले के कारण भी क्या होती है Q/1 में r², यानी कि V आउट, यानी कि E आउट का मान भी क्या होता है KQ/में r² इंटू r कैप। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसका भी मान रख लेता हूँ माइनस अनंत से लेके r तक KQ/में r², सॉरी ये क्या है स्मॉल r है, r² और ये है मेरा r कैप इंटू dr वेक्टर। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r कैप को मैं लिख सकता हूँ r कैप इंटू dr वेक्टर। दोनों क्या हैं एक ही दिशा में हैं, तो cos थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास केवल dr। तो ये आ जाता है v आउट इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से r तक KQ। इसको भी मैं चाहूँ तो अभी बाहर ले लूँ, तो r² r इंटू dr। अब दोस्तों मैं इसका सॉरी ये dr ही रहेगा यहाँ से, तो इसको मैं लिख लेता हूँ v आउट इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस इन्फिनिटी टू r, KQ को मैं बाहर ले लेता हूँ KQ और 1/r का 1/r² का समाकलन। तो ये दोस्तों क्या आ जाता है v आउट
इक्वल टू माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन में आर आ जाता है, लिमिट इसकी इन्फिनिटी टू आर। तो दोस्तों ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वी आउट इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन में आर लिमिट इन्फिनिटी टू आर। लिमिट लगा लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ये के क्यू 1 अपॉन में आर, ये लिमिट यहाँ, ये यहाँ, ऊपरी सीमा ये निम्न सीमा इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये क्या आ जाता है, वी आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर, क्योंकि इसका 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो वी आउट आ जाता है के क्यू अपॉन में आर, यानी कि जैसा हमारे पास चालक गोले के लिए आया था वैसा ही इसके लिए आ जाता है। नेक्स्ट हम इसमें सेकंड केस देखते हैं कि जब मेरा बिंदु P है ये गोले के पृष्ठ पर हो, यानी कि ये मेरा बिंदु P होगा यहाँ, ये हो सकता है दोस्तों बिंदु P यहाँ होगा, यानी कि R इक्वल टू होगा R के। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेकंड केस है मेरा, बी, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। तो दोस्तों वही हम R इक्वल टू आर त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। इस पर कोई बिंदु P है, उस पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हम सिंपली कर सकते हैं कि R इक्वल टू आर के लिए, यानी कि ये जो वी आउट का फॉर्मूला इसी से हो जाएगा, R इक्वल टू आर। तो वी सरफेस क्या आ जाता है, यानी वी पृष्ठ पे क्या आ जाता है हमारे पास, के क्यू अपॉन में R इक्वल टू आर, तो R इक्वल टू आर। तो दोस्तों ये आ जाता है के क्यू अपॉन में R। तो दोस्तों ये इसके बाद हम तीसरा केस देख लेते हैं, जब बिंदु P ऐसा अलग गोले के अंदर हो। यानी मेरा बिंदु P है वो अचालक गोले के अंदर है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा बिंदु P है अचालक गोले के अंदर। तो ये केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P के ऊपर हम गाउसीय पृष्ठ की रचना कर लेते हैं। ये मेरा बिंदु है P, इस पर मेरे को विद्युत विभव की गणना करनी है। तो दोस्तों जो अचालक गोला है उसके अंदर जो विद्युत विभव की जो निर्भरता है वो जो अनंत से लेके r तक है वो सेम नहीं रहती। ये दो तरीके से हम निकालते हैं कि एक तो अनंत से लेके r तक विद्युत विभव और एक r से लेके स्मॉल r तक विद्युत विभव। यानी इस कंडीशन में होगा r इज लेस देन r। तो दोस्तों v बराबर हो जाएगा, v बराबर क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू r ई वेक्टर इंटू टी आर वेक्टर। दोस्तों इसको हम डिवाइड कर देते हैं, पहले अनंत से लेके इस कैपिटल R तक और फिर R से लेके इस स्मॉल r तक हम विद्युत विभव की गणना करेंगे। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ v इन इक्वल टू माइनस ई वेक्टर इंटू डी आर, अनंत से लेके पहले ले लेता हूँ कैपिटल R तक इंटू डी आर प्लस R से लेके स्मॉल r तक माइनस ई वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर, और फिर इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि अनंत से लेके r तक, यानी जब बिंदु P गोले के बाहर है तो विद्युत विभव का मान क्या आता है दोस्तों, अभी निकाला हमने, ये आता है के क्यू अपॉन में r प्लस ये वाला मान निकालेंगे। तो दोस्तों इसको कैसे निकाल सकते हैं, r से लेके r तक, यानी जो अचालक गोला होता है उसके अंदर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो दोस्तों ये हमने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी अचालक गोले के कारण, तो दोस्तों ये क्या आई थी? KQ अपॉन में R³ इंटू R वेक्टर। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, R से लेके R तक माइनस KQ अपॉन में R³ इंटू R वेक्टर इंटू DR वेक्टर। तो दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? R वेक्टर को तो दोस्तों हम जानते हैं क्योंकि यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों कि जो R कैप क्या होता है? R वेक्टर अपॉन में R का मोड, यानी कि R वेक्टर होता है R इंटू R कैप के बराबर। यानी R वेक्टर को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V इन बराबर KQ अपॉन में R माइनस KQ अपॉन में R³ समाकलन R से लेके स्मॉल r तक, और इसको मैं लिख सकता हूँ R इंटू R कैप DR वेक्टर। तो दोस्तों हम ये जानते हैं जब R कैप और DR वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो थीटा का मान 0 डिग्री, तो इसको हम लिख देते हैं DR के इक्वल, चूँकि R वेक्टर और DR वेक्टर एक ही दिशा में है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो R वेक्टर इंटू DR वेक्टर ये हो जाता है DR के। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V n इक्वल टू KQ अपॉन में R माइनस R2 स्मॉल r और KQ अपॉन में R³ और ये हो जाता है केवल R इंटू DR। अब दोस्तों KQ अपॉन R³ को मैं बाहर ले लेता हूँ, यानी कि Vn इक्वल टू KQ अपॉन में R माइनस KQ अपॉन में R³। इसको बाहर ले लेता हूँ और समाकलन कर देता हूँ R से R इंटू DR। तो दोस्तों क्या आ जाता है? ये आ जाता है मेरे पास KQ अपॉन में R माइनस KQ अपॉन में R³ और यहाँ से समाकलन आ जाता है दोस्तों R का R² बाई 2 और लिमिट कैपिटल R टू R टू R। तो दोस्तों इसको लिख लेता हूँ मैं। तो लिमिट मेरे पास आ जाती है Vn इक्वल टू KQ अपॉन में R माइनस KQ अपॉन में R³। ये लिमिट लगा देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा R² बाई 2 माइनस कैपिटल R² बाई 2। तो दोस्तों इसको मैं लिख लेता हूँ KQ अपॉन में R³ की इसके अंदर गुणा कर देता हूँ, तो KQ अपॉन में R माइनस KQ अपॉन में R³। अब दोस्तों ये माइनस का है तो ये गुणा होगा इसके साथ, ये तो हो गया R² बाई 2 R³ और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो जाता है दोस्तों KQ अपॉन में R² 2 R³। अब दोस्तों इसमें से मैं KQ R² यहाँ से R² से ये R² काट देता हूँ, R³ है तो यहाँ एक R बच जाएगा मेरे पास, ये हो गया 2R। अब दोस्तों इसमें से मैं KQ कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ KQ 1 अपॉन R माइनस R² अपॉन में 2R³ प्लस 1 अपॉन में 2R। इसको दोस्तों मैं नेक्स्ट सोल्व कर लेता हूँ।
दोस्तों ये आ जाता है यहाँ से के क्यू और इसका एलसीएम आ जाता है 2r क्यूब। तो दोस्तों ये 2r क्यूब तो यहाँ आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस ये r स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा r स्क्वायर। तो दोस्तों इसको 2r स्क्वायर और ये r स्क्वायर तो ये ऊपर आ जाता है मेरे पास 3r स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको v इन बराबर के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। अब दोस्तों ये आ जाता है v इन का मान, यानी कि अचालक गोले के अंदर विभव का मान आ जाता है ये। तो इसके बाद देख लेते हैं। तो ये आ जाता है v इन के क्यू अपॉन में 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं लूँ केंद्र पर, तो दोस्तों केंद्र पर त्रिज्या का मान क्या होता है, केंद्र पर r का मान होता है 0। तो v इन इक्वल टू r इक्वल टू 0 कर दूँ इसमें, यानी मैं लिख सकता हूँ इसको के क्यू अपॉन में, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये 3r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब माइनस r स्क्वायर अपॉन में 2r क्यूब। तो इस r का मान 0 करूँगा तो ये हिस्सा मेरे पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से r स्क्वायर से इसके r स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास केवल एक r बच जाता है। तो दोस्तों v इन आ गया मेरे पास, v इन इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन में r। तो दोस्तों के क्यू अपॉन में r क्या था दोस्तों, के क्यू अपॉन में r था मेरे पास जो v पृष्ठ था उस पर विभव। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v इन इक्वल टू 3/2 v पृष्ठ, यानी कि जो विद्युत विभव का मान है अचालक गोले के अंदर वो v पृष्ठ का 3/2 होता है, या फिर ये होता है 1.5 v पृष्ठ। तो दोस्तों ये रिलेशन आ जाता है अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव के लिए। तो जो आवेशित अचालक गोला होता है उसमें विद्युत विभव की निर्भरता इसके केंद्र से पृष्ठ तक r स्क्वायर, यानी कि केंद्र से पृष्ठ तक r स्क्वायर की निर्भरता के साथ घटती है, और इसके बाद ये r इन्वर्स से घटती हुई अनंत पर शून्य हो जाती है। यानी कि दोस्तों विद्युत विभव है जो केंद्र से पृष्ठ तक 1/r स्क्वायर की निर्भरता के साथ घटता है, और इसके बाद ये r इन्वर्स से घटता हुआ, r इन्वर्स की निर्भरता के साथ घटता हुआ अनंत पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। दोस्तों इसके लिए हम केंद्र से दूरी का परिवर्तन के साथ विद्युत विभव में क्या परिवर्तन होता है उसके लिए हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये ग्राफ हो जाता है दोस्तों। ये मेरा v हो जाता है, ये केंद्र से दूरी r। तो दोस्तों ये हो जाता है यानी कि केंद्र से जो पृष्ठ है उस तक r स्क्वायर की निर्भरता से घट रहा है। उसके बाद देखो सतह पे क्या होता है, r इक्वल टू r। दोस्तों सतह पे क्या आया था, तो सतह पे आया था मेरे पास के क्यू अपॉन में r, यानी कि वी एस आया था मेरे पास के क्यू अपॉन में r, और इसके बाद ये r इन्वर्स की निर्भरता के साथ घटता जाता है, यानी वी आउट मेरे पास क्या आया था 1/r के। और यहाँ क्या होता है, v केंद्र पे v सेंटर क्या होता है 3/2 v पृष्ठ के।
तो r इज लेस देन r और r इज ग्रेटर देन r। तो दोस्तों ये था विभव के साथ केंद्र से जो दूरी है r, उसके मान में विभव के साथ दूरी के साथ परिवर्तन में क्या ग्राफ आता है उसको हम शो कर सकते हैं कि v केंद्र पे ये पृष्ठ का 3/2 होता है, v सरफेस पे k/r होता है और v आउट पे होता है 1/r के समानुपाती। तो दोस्तों ये था अचालक गोलीय के कारण विद्युत विभव। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।